हेलो दोस्तों, फिन 99 में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने हाल ही में $5 बिलियन का लोन लिया है, जो हमारे देश की कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन भी कहा जा रहा है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिस इंसान की नेटवर्थ $90 बिलियन से भी ज्यादा है, वह आखिर लोन क्यों ले रहा है, जबकि हमें तो हमेशा से यही सिखाया है कि लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोन एक आम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उसी लोन की मदद से अमीर लोग करोड़ों अरबों के मालिक बनते हैं। और दुनिया के हर बिलियनियर की सक्सेस के पीछे लोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको डेप्ट के बारे में जान लेना चाहिए। डेप्ट दो तरह के होते हैं, गुड डेप्ट और बैड डेप्ट। दोस्तों, इमेजिन करो, सूरज और सोहन नाम के दो दोस्त हैं जो बैंक से 2-2 लाख का लोन लेते हैं। सूरज लोन के पैसे मिलते ही सबसे पहले एक नया आईफोन ले लेता है, जबकि सोहन इस पैसे से एक बिजनेस शुरू करता है। अब शुरू में तो सूरज अपने आईफोन दिखाकर खूब अटेंशन हासिल करता था, लेकिन सोहन के छोटे से बिजनेस से कौन इंप्रेस होने वाला था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सूरज अपने आईफोन से बोर होने लगा और उसने उसे सेल करने का मन बना लिया। और जब वह आईफोन बेचने जाता है, उसे उसका आधा ही प्राइस मिलता है, जबकि सोहन अपने बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुका था। सूरज को लोन की ईएमआई अपनी जेब से देनी पड़ रही थी, वही सोहन ने अपने बिजनेस के प्रॉफिट से आराम से ईएमआई भर रहा था। दोस्तों, यहां सीखने वाली बात यह है कि गुड डेप्ट वो होता है जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करे, जबकि बैड डेप्ट एक लायबिलिटी होती है जो हमेशा हमारी जेब पर भारी पड़ती है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हुए इस आर्टिकल की माने तो भारत की वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि 40 करोड़ लोगों की है, उनमें से आधे यानी कि 20 करोड़ लोगों ने कोई ना कोई पर्सनल लोन तो जरूर ले रखा है। और यह लोग लोन बिजनेस शुरू करने या एजुकेशन के लिए नहीं ले रखे हैं, बल्कि इस लोन से वह नया आईफोन, नई कार, ऐसे ही दूसरे लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। अब यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन भारत में हर 5 में से एक पर्सनल लोन ट्रेवल के लिए लिया जा रहा है। मतलब अब लोग दुनिया भी लोन के पैसों से ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों, रिच लोग कभी भी लायबिलिटी खरीदने के लिए लोन नहीं लेते, बल्कि वे लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उनकी वेल्थ को ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन आखिर वह ऐसा कैसे करते हैं, कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप भी लोन लेकर अमीर बन सकते हो? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है इन्वेस्ट इन हाई रिटर्निंग एसेट्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 8 मिनट में कितने पैसे कमा सकते हो, तो शायद आपका जवाब होगा 100 रुपए, 1000 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। लेकिन अगर हम अशनीर ग्रोवर की बात करें, तो इन्होंने सिर्फ 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे। अशनीर अपनी बुक दोगलापन में बताते हैं कि जोमेटो के आईपीओ के टाइम उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे और सिर्फ 8 मिनट बाद उन्हें बेचकर 2.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया था। और नायका के आईपीओ के टाइम भी अशनीर कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोटक महिंद्रा बैंक ने उनका 500 करोड़ का लोन कैंसिल कर दिया था। और इस पर अशनीर कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय को गालियां देते हुए भी नजर आए थे और इसके बाद वे काफी कंट्रोवर्सीज में भी फंस गए थे। लेकिन अगर इस सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो नायका के आईपीओ को 78% का गेन मिला था। मतलब अगर अशनीर को वो लोन मिल जाता तो उनकी 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कुछ ही मिनटों में 890 करोड़ की हो जाती और अशनीर को 390 करोड़ का प्रॉफिट होता। तो इस एग्जाम्पल से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा एसेट है जो लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न दे रहा हो, तो आप बैंक से लोन लेकर उस एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। पर यहाँ आपको 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला यह है कि आपको कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज ना हो, और दूसरा ये कि हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एनालाइज करते चलो। दुनिया में ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिले और रिस्क भी ना हो। दूसरा तरीका है स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि 80 रुपए के लोन से आप कितनी बड़ी कंपनी बना सकते हो, तो आप इसे सीरियसली नहीं लोगे। लेकिन इन्हीं 80 रुपए के लोन से मुंबई में रहने वाली 7 गुजराती महिलाओं ने 1600 करोड़ की कंपनी बना दी। खैर, उन्होंने यह 80 रुपए का लोन 1959 में ली थी और तब 80 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। साल 1959 में उन्होंने लिज्जत पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और वह लिज्जत पापड़
आज ब्रांड बन चुका है और 5,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और यही नहीं, गूगल के फाउंडर लैरी पेज को भी लोन लेना पड़ा था गूगल को स्टार्ट करने के लिए, और लगभग सभी बिजनेस लोन लेकर ही शुरू होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, तो आप अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तीसरा तरीका है एक्सपेंड योर एसिस्टिंग बिजनेस। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने नए बिजनेस आइडिया को एक्सपेंड करने के लिए ही लोन लो। अगर आपको अपने एसिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ होने की संभावना हो तो आप उसके लिए भी लोन लेकर तेजी से अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें मुकेश अंबानी के केस में देखने को मिलता है, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया था। जियो $5 बिलियन के लोन लेकर पूरे भारत में 5G सर्विस को रोल आउट करने वाला है, और फिर उससे उन्हें जो प्रॉफिट होगा उससे वे इस लोन को चुका देंगे। इकोनॉमिक्स में इसे फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहते हैं, जहां हम उधार लिए पैसों की मदद से अपनी वेल्थ इंक्रीज करते हैं। आपने गौतम अडानी और उनके लोन के बारे में काफी कंट्रोवर्सी सुनी होगी, बट असल में वह भी इसी फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल लेवरेजिंग का सहारा लेती है जब वह IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं और देश के विकास की योजना में लगाती है। चौथा तरीका है इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को एक प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल गई तो उसने खरीद ली। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेच ही क्यों रहा है? इसके पीछे का मोस्ट प्रोबेबली रीजन होता है कोई इमरजेंसी होना या फिर फैमिली में कोई झगड़े होना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, फैमिली में 2 भाइयों की प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो जाती है और उस प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ जाती है, या फिर अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ जाती है और पैसों की अर्जेंट जरूरत के कारण उन्हें प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से काफी कम कीमत में मिल जाती है तो आप लोन लेकर उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, और लोन की EMI के पैसे आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर भी निकाल सकते हैं। और इससे ये फायदा होगा कि आने वाले समय में जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। 5वां तरीका है सेव फ्रॉम टैक्सेस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलन मस्क, जिनकी नेटवर्थ करीब $240 बिलियन है, वह साल का कितना टैक्स भरते होंगे, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहां मिडिल क्लास इंसान की 30 से 40% इनकम टैक्स में चली जाती है, वहीं इलन मस्क जैसे अल्ट्रा रिच लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते ही नहीं है। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी लोन का मैजिकल इफेक्ट छिपा हुआ है। दरअसल ये अल्ट्रा रिच लोग अपने बड़े बड़े बिजनेस रन करते हैं, जिससे ये सैलरी लेते ही नहीं है। सैलरी के बदले ये अपनी कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, जिस पर तभी टैक्स लगता है जब उन्हें बेचा जाता है। लेकिन ये बिलियनियर अपने शेयर्स को कभी बेचते ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर्स बेचते ही नहीं है तो खर्च कैसे करते हैं? तो आपको बता दें कि ये लोग बैंक से अपने शेयर्स के बदले में लोन लेते हैं और फिर हर साल उसकी रिफाइनेंस कराते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इलन मस्क टेस्ला या स्पेसएक्स के शेयर्स के बदले लोन लेते हैं और उसकी इंटरेस्ट रेट 12% होती है, तब भी उन्हें कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता है, क्योंकि इन शेयर्स की वैल्यू उस समय के दौरान 15 से 20% तक बढ़ चुकी होती है और लोन पर तो गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। अब छठा और आखिरी तरीका है इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे हाई रिटर्न्स देने वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी है? वो है नॉलेज और स्किल्स। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री लेना चाहते हैं या फिर कोई हाई वैल्यू स्किल सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब हासिल कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक कॉल सेंटर में काम करते हो और आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है और आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इसका कोर्स करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए जो आपके पास नहीं है। ऐसे में अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं और आप उसकी मदद से कोडिंग का कोर्स कर लेते हैं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और जो 10,000 की सैलरी आपको पहले मिलती थी वो 30 से 50,000 तक भी पहुंच सकती है। तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें